अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जाफ़र है। मैं ओरिफ्लेम का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। हमारे सेशन का नाम है नेम बैंक। नेम लिस्ट कैसे बनाएंगे, इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बिग क्वेश्चन है कि आप कितने लोगों को जानते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरा सोशल सर्कल बहुत बिग है, बहुत वाइड सोशल सर्कल है, बस मैं तो कामयाब ही हो गया। कुछ लोग समझते हैं हमारा सोशल सर्कल नहीं है तो हमारा चांस भी नहीं है कि हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाए। ये बात लॉजिकल है, बट इट्स नॉट जस्ट ट्रू। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। आगे देखते हैं। थ्री काइंड ऑफ पीपल इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। हमारी जो बिजनेस सिस्टम है, इस सिस्टम में तीन तरह के लोग होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। नंबर फर्स्ट पे आते हैं पोजर्स, नंबर सेकंड पे आते हैं नॉन प्रोफेशनल्स, और नंबर थर्ड पे आते हैं प्रोफेशनल्स। हम एक एक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नंबर फर्स्ट, पोजर्स। पोजर्स वो लोग हैं कि 3 से 5 लोगों का मेंटल लिस्ट बनाते हैं। काम करने से पहले 3 से 5 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, और पोजर्स लोगों का दारोमदार उन 5 लोगों की रिस्पॉन्स पे है कि वो 5 लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो ये बंदा शायद आगे काम कर सके, आगे चल सके। मेंटल लिस्ट, रिटर्न लिस्ट नहीं बनाते, ठीक है, ये पोजर बंदा। और अगर पोजर बंदा लकी होता है, ठीक है, अगर लक ने थोड़ा साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, तो ये थोड़े अरसे के लिए ये अपने लिस्ट को या अपने कारोबार को जारी रखेंगे, वरना ये पर्सन काम छोड़ के साइड पे हो जाएंगे। नंबर सेकंड, नॉन प्रोफेशनल्स। नॉन प्रोफेशनल वो लोग हैं जो कि मेंटल लिस्ट नहीं बनाते, रिटर्न लिस्ट बनाते हैं। और रिटर्न लिस्ट बनाना एक अच्छी बात है। चलो कहते हैं कि 100 लोगों का लिस्ट बना दिया रिटर्न, बहुत अच्छी बात है, 100 लोगों का लिस्ट बनाया। बट इनके पास 100 लोगों के लिस्ट बनाने के बाद जो बात करनी है, जो बताना है कंपनी के बारे में, ओरिफ्लेम के बारे में बताना है, तो बताने के लिए इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास ट्रेनिंग्स नहीं है। अब ये बंदा 100 लोगों का लिस्ट बना के सबसे पहले बहुत ज़्यादा लोगों से बात की, मतलब 20 लोगों से पहले दिन बात की, 20 ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं था, मोटिवेशन नहीं थी। जितना नॉलेज होगा तो आप किसी को मोटिवेट कर सकेंगे। तो इन्होंने पहले दिन 20 लोगों से बात की, उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया, ये डिसहार्ट होके, मतलब नॉलेज नहीं हो तो फिर सामने वाले को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह इनका लिस्ट स्मॉलर स्मॉलर छोटा होता जाता है, और इनका डिप्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। ये समझता है कि लोग या तो मुझे लिफ्ट नहीं दे रहे या कंपनी में दम नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। मेन बात उनमें स्किल्स नहीं होते। तो स्किल्स ना हो और आप कोई काम शुरू करें तो रिजल्ट तो नहीं आएगा। और ऐसे बंदे का भी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे है। नंबर थर्ड, प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल लोग वो लोग होते हैं जो कि हर काम को प्रोफेशनली करते हैं, और लोगों से बात करते हैं तो पहले देखते हैं कि बंदा कौन है, किस माइंड का है, तो उस बंदे को उस माइंड सेट के लिहाज से बात करते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म है। और प्रोफेशनल स्टार्ट करते हैं रिटर्न लिस्ट से, और प्रोफेशनल बंदा डिसाइड करता है कि मेरा लिस्ट कभी भी रुकेगा नहीं, मेरा लिस्ट एक्टिव लिस्ट होगा। उस लिस्ट में डेली बेस पे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और प्रोफेशनल बंदे का नेम लिस्ट कभी छोटा नहीं होता, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोफेशनल लोग किस तरीके से काम करते हैं। हार्वी मैक है एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, एक बहुत बड़े पैमाने पे बहुत फेमस और बहुत ही एक अच्छे बिजनेस पर्सन गुजरे हैं। हार्वी मैके कहते हैं कि मैं जब 18 साल का था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बिठाया और मुझे नसीहत की कि हार्वी, आज के दिन के बाद आने वाले वक्त में, आज और आज के बाद जितनी भी ज़िंदगी आपकी रहती है, इसमें आप जिस नए पर्सन से भी आप मिले,
उनसे आप अपने कॉन्टैक्ट शेयर करें, उनका एड्रेस लिया करें, उनके साथ आप मोबाइल नंबर या जो भी तरीका था उस ज़माने में, तो आप इन कॉन्टैक्ट रहने की कोशिश करें मैक्सिमम लोगों से, उनसे डेटा लिया करें और आप बस राब्ते में रहे, आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनेंगे। तो इनका रिजल्ट देखते हैं। हार्वी ने 12,000 रियल दोस्त बनाए थे, सोशल मीडिया दोस्त नहीं, रियल दोस्त बनाए थे 12,000। एक बंदे के पास अगर 12,000 लोग उनके जानने वाले फ्रेंड्स हो, क्लोज अच्छे फ्रेंड्स, तो वो बंदा दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा होगा। हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फ्लेम में कि हम लोग इस बिजनेस को प्रोफेशनली कैसे करेंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग अच्छा लिस्ट से स्टार्ट लेंगे तो हमारा बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता, हम अच्छे तरीके से प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हमने लिस्ट को कंप्रिहेंसिव बनाना है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि कौन किया है, कौन हमारा ओरिफ्लेम के लिए है या नहीं है, नहीं, हम जिन लोगों को जानते हैं हमने उनका नाम लिस्ट पे डालना है। अगर वो लोग नेगेटिव है कोई बात नहीं, लिस्ट में डाल दो, आप ओरिफ्लेम की बात ना करो बट लिस्ट में तो डाल दो क्योंकि आप उस पर्सन को जानते हैं। इफ दे आर पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव लोग हैं उनको लिस्ट में डाल दो, कोई बात नहीं। अगर वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स है उनको लिस्ट में डाल दो, कोई बात नहीं। अगर 98 साल की कोई ओल्ड खातून है, आप कहते हैं इनका तो ओरिफ्लेम के साथ कोई काम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप लिस्ट में डाल दो, कोई बात नहीं। अगर कोई लड़का है 18 साल का, लिस्ट में डाल दो, कोई बात नहीं। स्टेप 2, जब लिस्ट में लोगों को आप डालेंगे तो थोड़ा सा मतलब माइंड को सर्कल की शक्ल में आप थोड़ा और भी सोचिए। सर्कल मीन फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के मेंबर्स है, ठीक है, उनके आप नाम लिख रहे, तो आप सर्कल का भी सोचे कि मेरी फैमिली के सर्कल में कौन कौन लोग हैं, जो जो याद आते हैं आप लिस्ट में डालते जाए। थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के नाम लेकर तो आपके फ्रेंड्स के सर्कल में आते हैं तो उनके नाम भी आपके जहन में आते हैं तो आप डालते जाए लिस्ट बनाते टाइम। थिंक अबाउट द रिलेशनशिप इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी कोई रिश्ता है, किसी के साथ दोस्ती है, किसी के साथ आपकी मतलब बिजनेस रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, किसी के आप खुद कस्टमर है, कोई भी रिश्ता है आपका किसी के साथ, आप लिस्ट में उनका नाम डालते जाए। डोंट वरी अबाउट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस लिस्ट। आपने ये नहीं सोचना कि मैं इस लिस्ट के साथ क्या करने जा रही हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। हम आपको बताएंगे कि इस लिस्ट के साथ आपने किस तरीके से इसका फायदा उठाना है। प्रोफेशनल लोगों का गोल होता है कि एक दिन में 2 नए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। जिस तरह हार्वी मैकी के फादर ने बताया कि आप लोगों के साथ इन टच रहे, इन कांटेक्ट रहे, और अगर आप इसको कोर स्किल बनाएं कि 2 लोग मेरे लिस्ट में डेली बेस पे ऐड होंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको हर रोज़ नए लोग ज़रूर मिलेंगे। आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, उनको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको देखिए, जो पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल होगा, जिस पर्सन की मतलब लोगों से मिलना जुलना, बातचीत, इन कांटेक्ट रहेगा, तो आप उनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात आएंगी और हमेशा की तरह मतलब आप हर दफ़ा हर एंगल पे आप जब मतलब किसी मार्केट में जाएंगे, किसी रास्ते में जाएंगे, किसी जगह पे आप सफ़र कर रहे हो, हर जगह पे आपको लोगों को देखने में आप अटेंटिव रहेंगे, अटेंशन होगी कि कौन बंदा मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है। शायद आपको रास्ते में ही कोई आपकी लिस्ट के लिए बंदा मिल जाए। कोई सवारी में आप रिक्शे में बैठे हो, साइड पे सवारी वाली है, बस में बैठे हो, सवारी वाली है, किसी भी ट्रेन में बैठे हो, सफ़र कर रहे हो, आप मतलब एरोप्लेन में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, साथी का नंबर ले लिया किसी तरह, मतलब आपका अटेंशन रहेगा पूरी दुनिया पे और आपको हर टाइम आपको नए नए लोगों के साथ तारुफ आपका होगा। तो
जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं होते, जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं और जो पोजर्स लोग होते हैं, उनको लोग नज़र नहीं आते। वो कहते हैं कहाँ है लोग, हमारा तो कोई सोशल सर्कल नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते। बट प्रोफेशनल बंदे के सामने ये बातें सारी बहाने हैं, और बहाने बिजनेस में नहीं चलते। कितना मुश्किल होगा कि दो लोगों को एक दिन में लिस्ट में ऐड करना। लेकिन अगर आप लोग सोचे, अगर आपके एक हफ्ते में 6 दिन अगर आप मतलब करते हैं, दो दो लोगों को आप अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं, तो 624 624 पीपल एक साल में आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। और अगर हम 5 सालों की बात करें तो 3120 नए लोग आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर आप इस बात को अपना एक कोर स्किल बनाएं, अपनी इसको आप एक आदत बनाएं कि एक दिन में मैं दो लोगों को पहले दोस्त बनाऊंगी, ये मेरा मिशन है। बस दोस्त बनाना मीन राब्ते में रहना, ठीक है। कहते हैं कि मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाएं, उनके साथ कनेक्शन राब्ता जारी रखें, और जब आपको मौका मिले और जब टाइम अच्छा आए, आपको उनके साथ राब्ते के दौरान ही पता चलेगा कि अब मौका है कि मैं उनको ओरिफ्लेम में इनवाइट करूं। आप उनको इनवाइट करें, फिर वो बंदा आपकी बात में 100% आपकी बात को फॉलो करेंगे और आपके साथ आपकी टीम को ज्वाइन करेंगे या आपका कस्टमर बनेंगे। अच्छा, ये मुश्किल लग रहा होगा कुछ लोगों को कि नए लोग कहाँ से ढूंढेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जिम को ज्वाइन करते हैं। जिम को ज्वाइन करने का मकसद सेहत भी है और अपने बॉडी को अपने मेंटेन रखना, प्लस जिम पे प्रोफेशनल बंदे के जाने का जो मेन मकसद है वो वहाँ पे जाकर, जिम में तो और भी लोग होंगे, उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स अपने पास लाना उनका जिम पे जाने का मकसद था। क्लब्स या कोई आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी पार्टी में आप जाते हैं, या किसी क्लास में जाते हैं, ब्यूटी क्लास में, या किसी जगह पे आप कोई और पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं, या इसके अलावा बाकी मतलब गैदरिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। ना सिर्फ अपने खुद को आप इंजॉय करेंगे, बल्कि आपको हर दफ़ा नए नए इनक्रेडिबल नए नए लोग मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लाएंगे। और आपने एक बात सोचनी है कि आपके हाथ में है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों सैकड़ों लोगों की लाइफ को चेंज करने की आपके हाथ में है। तो इस मिशन पे अगर आप काम करेंगे तो आप खुद भी कामयाब हो जाएंगे और लोगों को भी अपने साथ कामयाब करेंगे। लिस्ट की 4 किस्में होती है। एक हॉट कैंडिडेट लिस्ट कहते हैं, जिसमें आपके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली आते हैं। लीड विद प्रोडक्ट कैंडिडेट लिस्ट। प्रोडक्ट कैंडिडेट लिस्ट मीन वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है। और तीसरी नंबर पे है वो लोग जिनसे आप डायरेक्टली बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और चौथे नंबर पे वो लोग हैं जिनसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते और आप इनडायरेक्ट बात करते हैं। मेरा यहाँ पे सवाल है कि आप कितने लोगों को जानते हैं। इस सेशन से पहले अगर आप लोग मुझे जवाब देंगे, ठीक है, जवाब देते, ये तो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, मैं लोगों से अक्सर पूछता हूँ तो लोग आंसर देते हैं, मैं 50 लोगों को जानती हूँ, मैं 100 लोगों को जानता हूँ, ठीक है। और कोई बंदा बताता है कि मैं 500 लोगों को जानता हूँ, या कोई खातून कहती है मैं 300 लोगों को जानती हूँ। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आंसर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन, मैं इस सेशन के एंड पे दोबारा सेम क्वेश्चन करता हूँ कि आप अब बताएं कितने लोगों को जानते हैं। तो लोगों का फिगर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, कभी कभार 5 गुना भी हो जाता है, कभी कभार 10 गुना भी हो जाता है, जो लोग कम फिगर बताते हैं। आइए देखते हैं कि आप किन को जानते हैं, और आपके मेंटल लिस्ट के अंदर जो लोग हैं वो बहुत कम है, बट अगर आप रिटर्न में लिखना शुरू करें तो आप यकीन जाने आप इतने लोगों को जानते हैं और इतने लोगों को जान सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरी इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस भी यही है कि आप लोग प्रोफेशनलिज्म में आए और अपना लिस्ट बनाए। सबसे पहले लिस्ट बनाते टाइम फैमिली से स्टार्ट लेना है। अपने फादर का नाम लिखिए, अपनी अम्मी का नाम लिखिए, फादर इन लॉ का नाम लिखिए,
फादर मदर इन लॉ का नाम, सास का नाम और ससुर का नाम लिखना है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी का नाम लिखना है। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की भी नाम लिखे। अगर आपकी भाई है, सिस्टर्स है, उनकी भी नाम लिखे। आपकी जितनी भी आंटियां है, पोपोज है, आपके अंकल्स है, आपके मामू है, सबके नाम लिखने हैं। जितनी भी नीसेस है उनके नाम लिखने हैं, जितनी भी भतीजे हैं उनके नाम लिखे, जितनी भी भांजे हैं उनके नाम लिखने हैं, जितनी भी कजन्स है, सेकंड कजन्स है, थर्ड कजन्स है, उनके नाम लिखे। जिन लोगों ने कहा था कि हम 50 लोगों को जानते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि 50 लोग तो आपके पहले स्लाइड पे पूरे हो गए। आगे देखते हैं। लिस्ट यू ऑलरेडी है, आपके पास लिस्ट मौजूद है, आपका ईमेल एड्रेस का लिस्ट है। आपकी अपनी ईमेल को खोल ले, जितने लोगों को जानते हैं उन सबके नाम अपने लिस्ट में ऐड करें। आपके मोबाइल में जितनी भी कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी सेव है, सबके नाम लिखे हुए हैं, बट रिटर्न लिस्ट में आपके पास नहीं है। आप अपने रिटर्न लिस्ट में तमाम कॉन्टैक्ट्स को ऐड करें जिनको ओरिफ्लेम के बारे में बताना है या नहीं बताना, जिनको कस्टमर बनाना है या नहीं बनाना, जिनको ओरिफ्लेम का मेंबर बनाना है नहीं बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लिस्ट पे नाम लिखते जाए, नेम लिस्ट बनाते जाए। वेडिंग इनविटेशन लिस्ट, जिन लोगों को हम अपने फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में शादियां होती है, किसी की भाई की शादी है, किसी की सिस्टर की शादी है, या कोई फैमिली में कोई फंक्शन इवेंट है, हम लोगों को इनविटेशन लिस्ट निकाल के इनवाइट करते हैं, इनविटेशन कार्ड्स भेजते हैं। तो हमारे घर में जो इनविटेशन लिस्ट है, हम उस लिस्ट को निकाल के, क्योंकि उन लोगों को हम जानते हैं इसलिए इनवाइट करते हैं, तो उन लोगों की लिस्ट को भी हमने अपनी लिस्ट में ऐड करना है। बिजनेस कार्ड, हम शॉपिंग करते हैं तो हमें डिफरेंट शॉप्स वाले बिजनेस कार्ड्स देते हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस कार्ड इसलिए देते हैं कि आइंदा के लिए भी हमारे शॉप का आप विजिट करें। अगर वो लोग हमें बिजनेस ऑफर करते हैं तो हम भी उनको अपना बिजनेस ऑफर कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड जितने भी आपके पास कलेक्ट होते हैं, वीकली, मंथली या हर 2-3 महीने में जितने कार्ड्स आपके पास आते हैं, या जिस दिन भी आपके पास कार्ड आया, अपनी लिस्ट में ऐड करते जाए, ठीक है। सोशल मीडिया, फेसबुक पे अगर आपके फ्रेंड्स 200 है, 500 है, 1000 है, 5000 है, जितनी भी है, आप अपनी पूरी फेसबुक की कंप्लीट लिस्ट को अपनी लिस्ट में डाल दें। लिंक्डइन, ट्विटर, स्काइप, इंस्टाग्राम, जिस जिस मीडिया पे आपका कोई भी लिंक है, आपका अकाउंट है, तो आप वहाँ पे जिन जिन को आप जानते हैं या जिन जो जो आपके वहाँ पे मौजूद है, जिनसे आप राब्ता रख सकते हैं, राब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके नाम डालते जाए। यूर क्लोज्ड फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स, नाइबर्स, वो लोग जिनके साथ आप डेली बेस पे, मतलब अगर कोई जॉब करते हैं आप, या कोई ड्राइंग क्लास, ब्यूटी क्लास, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, जिनके साथ आप डेली बेस पे आपका राब्ता और आना जाना होता है, उनके नाम आप लिखें। वो लोग जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस मीन कि आप उनके उनके कस्टमर बन के आप उनके पास जाते हैं। आपका कोई वकील है, आपका कोई जिनसे आप कटिंग करवाते हैं, आपका कोई मतलब हाउस कीपर जो आपके घर का ख्याल रखती है, आपके घर पे माई आती है, या आपके कोई ट्रैवल एजेंट है, या कोई बैंकर है जिसको आप जानते हैं, या कोई कार डीलर है, या कोई डेंटिस्ट है, या कोई डॉक्टर है, या कोई ड्राई क्लीनर है जिनसे आप ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। मतलब मुख्तलिफ शोबे के लोग हैं, उनसे उनके नाम लिस्ट आप बना सकते हैं जिन जिनको आप जानते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई आपकी जो बच्चे हैं उनके अगर पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के नाम आप डाल सकते हैं। किसी क्लब के आप मेंबर हैं, उनके आप मेंबर्स अपने साथ ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। कोई डिलीवरी पर्सन है, टीसीएस का राइडर है जो आपके घर पे टीसीएस लाता है, उनसे आप कॉन्टैक्ट नंबर मांग ले, वो आपको दे देगा, अपनी लिस्ट में डाल दे। जब उनके साथ राब्ते में रहे, जब अपॉर्चुनिटी आपको लगे कि इनको इनवाइट करना चाहिए, आप इनवाइट करें, ठीक। तो इसी तरह आप जिस टेलर से आप कपड़े सिलवाते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी का मैनेजर है कोई आप जिनको जानते हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं। अगर किसी को आपने कोई कार सेल किया, आपने किसी को कोई कंप्यूटर सेल किया है, सेकंड हैंड कोई मोबाइल सेल किया है, या टेलीविज़न आपने सेल किया है, कोई फर्नीचर आपने सेल किया है, या कोई वेडिंग आइटम आपने सेल किया है, जिस तरह OLX पे लोग सेल करते हैं, किसी को आपने सेल किया है, तो सेल करने के बाद उनका कांटेक्ट आपके पास आया है, उनके साथ राब्ते में रहे और उनका नेम लिस्ट आप अपनी लिस्ट में ऐड करें, नेम, ठीक है। किसी हीरो को आप जानते हैं, एक्टर को, किसी बेकरी वाले पर्सन को जानते हैं, किसी आर्मी ऑफिसर को आप जानते हैं, किसी
ब्रोकर को, बिल्डर को, केबल टीवी प्रोवाइडर जो आपको टीवी केबल प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इंटरनेट का भी बंदा आ सकता है इसमें, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसका भी आप नाम डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी कंसल्टेंट को आप जानते हैं, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को आप जानते हैं, किसी डॉक्टर को आप जानते हैं, किसी इलेक्ट्रीशियन को आप जानते हैं, किसी हॉस्पिटल स्टाफ को, जो मतलब नर्स वगैरह होते हैं, उनके नाम डाल सकते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ शोबे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, कोई माली है, कोई गार्डनर, मतलब सारे आ जाते हैं, ठीक है। कोई ज्वेलर है, उनका नाम डाल सकते हैं। कोई इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में हमारे जानने वाले होते हैं, फैसलाबाद, लाहौर, बहावल नगर, खानेवाल, मुल्तान, चिनोट, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, ओकाड़ा, विहाड़ी, लिया, बुरेवाला, आरिफवाला, शेखपुरा, सहीवाल, मतलब मुख्तलिफ शहरों के नाम है, रावलपिंडी, ओकाड़ा, अटक, कोहाट, पेशावर, स्वात, सवाबी, मर्दान, डीजी खान, डीआई खान, सारे इलाके आ जाते हैं, ठीक है। कराची में किसी को जानते हैं, उनके नाम डाले, मतलब सारे लोग, ठीक है। इसी तरह फिर आपने लिस्ट बना दी। इस तरह मेरा अब सवाल है आप लोगों से कि आप कितने लोगों को जानते हैं। डेफिनेटली आपका फिगर, अगर 50 बताया है तो 500 पे पहुंच गया होगा, 200 पे पहुंच गया होगा। अगर किसी ने 500 बताया है तो 1500 पे गया होगा। कुछ लोगों की इवन हमें कमेंट्स आते हैं कि मैं 15,000 लोगों को जानती हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन। ऐसी भी मैं ट्रेनिंग देते टाइम उन लोगों की आंसर्स ऐसे हमें मिलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ट्रेनिंग में हम आप लोगों को बताएंगे कि लिस्ट बनाने के बाद आपने इस लिस्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल मीन इस लिस्ट को आपने अप्रोच कैसे करना है, कांटेक्ट कैसे करना है लोगों से, आपने उनको इस बिजनेस सिस्टम में इनवाइट कैसे करना है, या आपने ओरिफ्लेम का कैटलॉग दिखाने के लिए उनको आपने किस तरीके से उनके साथ अपॉइंटमेंट रखनी है। तो ये सारी मतलब सेकंड ट्रेनिंग में हम आपको गाइडलाइन देंगे कि इस लिस्ट को बनाने के बाद आपने इफ़ेक्टिवली उन लोगों को जो आपकी लिस्ट में मौजूद है, इन लोगों को आपने किस तरीके से प्रोफेशनली बात करनी है कि वो आपकी बात में हाँ में हाँ मिला के वो आपके साथ एग्री होके आपके साथ मीटिंग फिक्स करे, या आप उनको इनवाइट करें आपकी इवेंट पे, आपकी मीटिंग में, आपकी ग्रुप ट्रेनिंग में, किसी भी तरह से आपके साथ वो अपॉइंटमेंट रख के मुलाकात करे। जब वो मिलने के लिए आए, या उनको आप फ़ोन पे ब्रीफिंग देते हैं तो, या कोई आप उनको वीडियो बेचते हैं, तो किस तरीके से उनके साथ आप राब्ते में रहेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, और वो है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। बाकी कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।